out I had Indian DNA. सड़कों पर आपको बीच में या क्रॉस रोड्स पे आपको अर्जुन की चैरियट बड़ी खूबसूरत बनी हुई, ये महाभारत के रामायण के सिंबल्स, मंदिरें बहुत खूबसूरत। भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स और अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल्स इंडोनेशिया के साथ डील फाइनलाइज कर लिया है। और I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji. I studied the policies of your Prime Minister. I copied many of his policies. बाली पे ड्राइव करें तो जैसा चौराहे आते हैं ना, चौराहे के बीच में बड़े बड़े खूबसूरत महाभारत और रामायण के वो इमेजेस। मोदी है तो मुमकिन है। एशियन प्रेसिडेंट जो है वो तो तारीफें कर मेरा तो डीएनए इंडियन है, हमारी 50% लैंग्वेज उनकी है, मैं मोदी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आखिर चाहता क्या है? मतलब इतना ज्यादा दे रहा है प्रोटोकॉल और पता नहीं कोई बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, डिफेंस डील्स भी हो रही हैं। तरीन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। आबनाए हुर्मुज का महाज गर्म हो चुका है और इस मर्तबा पाकिस्तान के दोस्त मुल्क सऊदी अरब के हवाले से परेशान कुन खबर सामने आई है। सऊदी अरब के परचम वाले जहाज को आबनाए हुर्मुज में हिट कर दिया गया है। बाली तकरीबन 90% हिंदू और बाली, आई डोंट नो वेदर आप गई हैं, बट अगर आप बाली पे ड्राइव करें तो जैसा चौराहे आते हैं ना, चौराहे के बीच में बड़े बड़े खूबसूरत महाभारत और रामायण के वो इमेजेस, मूर्तिज वगैरह हैं हिंदू भगवान के, बहुत खूबसूरत टेम्पल्स हैं। सो इट्स अ वेरी हिंदू कम्युनिटी बाली की। लेकिन मेरे ख्याल से 2% से ज़्यादा या 2% भी मुश्किल से हैं हिंदू इन बांग्लादेश, सॉरी इन इंडोनेशिया। अब जो शहर जा रहे हैं मोदी, वो योग्यकार्ता जा रहे हैं। तो योग्यकार्ता में एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ पर हिंदू टेम्पल है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड है। और भी दूसरे मंदिरें हैं, एक मंदिर का वो जिक्र कर रहे हैं जो शायद इंडिया उनको पैसे देगा टू फिक्स इट और व्हाटएवर, टू रिवाइव इट। तो वहाँ पे काफ़ी दिन थे हम लोग, मैं और मेरी वाइफ और बेटी भी गए थी। तो वी वर एट अ कॉन्फ्रेंस। तो मेरी बेटी ने भी पेपर प्रेजेंट किया एंड देन वो दोनों तफरी में लग गए। मैं पूरा कॉन्फ्रेंस का मैं वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स था, सो आई वाज वेरी बिजी। तो वहाँ पे रामायण बाकायदा प्ले किया जाता है इंडोनेशिया में मेनी प्लेसेस उसको बहुत। तो वी वर सपोज टू गो, मैं नहीं जा सका, मेरी टिकट वेस्ट हो गई, काफ़ी महंगा था वो। तो वो मंदिर में रात में जैसा वो होता नहीं, लाइट एंड म्यूजिक शो होता है ना, उस तरह का रामायण वाज बीइंग प्लेड। तो माय वाइफ वाज सेइंग कि इट वाज वेरी वेल डन। और क्योंकि ज़रा हम लोग फॉरेनर्स थे तो उनकी मुलाकात हुई विद द एक्टर्स ऑल्सो। सारे एक्टर्स मुसलमान हैं, बट दे आर लाइक बचपन से रामायण के एक्टिंग स्कूल में भी किए, बाद में भी किए। सो इट्स अ वेरी कल्चरल पार्ट ऑफ दैट शो। मतलब आई एम सरप्राइज कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में नहीं होती हैं, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ इट। लाइक मैंने खुतबे दिए हैं मस्जिदों में जिसमें मैंने रामायण के और महाभारत के किस्से सुनाए हैं, यहाँ पर अमेरिका में भी। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो तो तारीफें कर थक गए हैं, मेरा तो डीएनए इंडियन है, हमारी 50% लैंग्वेज उनकी है, मैं मोदी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आखिर चाहता क्या है? मतलब इतना ज्यादा दे रहा है प्रोटोकॉल और पता नहीं कोई बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, डिफेंस डील्स भी हो रही हैं। एक तो उस पर भी बात करनी है और फिर नेटो पे भी आते हैं और उल्टा अमेरिका ने फिर ईरान पे हमला कर दिया, इस पे भी आते हैं। तो सबसे पहले अगर इस पे थोड़ा कमेंट कर दे तो इनफैक्ट आई थिंक मेरी एमबीए के क्लास के एक दो बच्चे 25-30 साल से वहाँ इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं। दे गॉन देयर एंड वर्क देयर। तो देयर आर इंडियंस हु आर वर्किंग देयर, इंडियंस हु लिव देयर। पुराना ट्रेडिशन है। और जो बाली है वो तकरीबन 85-87% या 90% हिंदू है। जो बाली आइलैंड है, जो गए होंगे आप टूरिज्म, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर नहीं गए तो डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ
टाइम तो डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अनयूजुअल है, मतलब इट इज़ नॉट लाइक इंडिया, लेकिन इट 100% तकरीबन 90% हिंदू है। और आप सड़कों पर आपको बीच में या क्रॉस रोड्स पे आपको अर्जुन की चैरियट बड़ी खूबसूरत बनी हुई, ये महाभारत के, रामायण के सिंबल्स, मंदिरें बहुत खूबसूरत है। और मैं वहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग भी किया, बेगम और बीवी के साथ था, वी वॉक्ड अ लॉट। और इट्स वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। उनकी मंदिरें भी बहुत खूबसूरत हैं, हमने कई मंदिरें विज़िट की। और योग्यकार्ता में रामायण का बहुत लंबा ट्रेडिशन है, तो आप वहाँ जाएँगे तो आपको बहुत ही वेल डन रामायण एज़ ए प्ले नज़र आएगा। तो एंड मोस्ट ऑफ द एक्टर्स 100% मुसलमान होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा हम एक लड़की से बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि वो इनडायरेक्टली मेरी स्टूडेंट थी। मैं वहाँ पे जो योग्यकार्ता में सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, तो मैं वहाँ पे 1-2 लेक्चर्स भी दिया था। तो शी वाज़ टेलिंग मी कि मैं बचपन से सीता का रोल करते आई हूँ, स्कूल में भी, कॉलेज में भी एंड देन प्रोफेशनली। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंडियन, क्या कह सकते हैं आप, प्री इस्लामिक कल्चरल हेरिटेज है वहाँ पर हिंदुओं का, व्हिच दे हैव नॉट अबैंडन। अगर आप पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का जो करंट सिचुएशन देखें आप, तो कल्चर भी पूरा पर्शियनाइज़्ड हो गया है। रिलीजन इस्लामाइज़ हो गया और कल्चर पर्शियनाइज़ हो गया। लेकिन इंडोनेशिया में पर्शियनाइज़ या अरबाइज़ नहीं हुआ, उनका कल्चर रिमेन्स द प्रीवियस इंडोनेशियन बहासा कल्चर। रिलीजन इज़ इस्लाम, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट तो उस तरह भी यहाँ पे योग्यकार्ता में एक मंदिर है, एक्चुअली 2-3 मंदिरें हैं। एक तो पहाड़ पर भी है, विच आई ऑल्सो विजिटेड। तो उस मंदिर में जाकर दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग रिवाइव, तो उसका दैट इज़ द प्रीटेक्स्ट। फिर ये ब्रह्मोस भी वो बेच रहे हैं वहाँ पर। मलेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने कहा है कि उनके डीएनए में हिंदुस्तान है और वे खुद को पीएम मोदी का सबसे बड़ा फैन बताते हैं और उनकी नीतियों को कॉपी करते हैं। लेकिन इस बयान में पाकिस्तानी मीडिया की जैसे नींद ही उड़ा दी है और वहां का माहौल गर्म हो गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि पूरी कहानी की और पाकिस्तान ने इस पर क्या बवाल मचा है। दोस्तों, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति का बयान दरअसल जकार्ता में एक कार्यक्रम के दौरान आया। उन्होंने राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने अपना जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट करवाया तो पता चला कि मुझ में इंडियन डीएनए है। उन्होंने आगे कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैंने उनकी नीतियों का अध्ययन किया है और उनका कॉपीराइट न होने की वजह से मैंने उनको कई नीतियों को कॉपी कर लिया है। यही नहीं, उन्होंने हिंदुस्तानी संस्कृति की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडोनेशिया की 50% संस्कृत भाषा से इंडोनेशिया भाषा ली गई है। तो दोस्तों, जैसे ही ये बयान पाकिस्तान मीडिया में पहुंच गया, वहां के चैनलों और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से इतना आहत हुआ है कि वो मतलब उन आग बबूला हो गया है। पाकिस्तान को ये बात सहन नहीं हो रही है कि एक मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री उसके हिंदू होने का सबूत दे रहा है और पाकिस्तानी मीडिया के में जो बैठे हुए विश्लेषक है इसको सह नहीं पा रहे और इस बयान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह है बयान जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। इंडोनेशिया का यह कदम दिखाता है कि दुनिया भारत के नेतृत्व और संस्कृति को कितना सम्मान देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।